हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो फिर से हिस्ट्री की होगी। और हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री का जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैदिक काल। वैदिक काल जो है आगे चल करके दो भागों में टूट गया था, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। पहले ऋग वैदिक काल, फिर आगे चल करके बटा हमारा उत्तर वैदिक काल। तो आज इनमें जो इस क्लास में हम आपको सिर्फ इसी की जो है बेसिक डिफरेंट बताएंगे। इसकी जो हमारी फुल क्लास होगी वो थोड़ा सा लॉन्ग होगी और वो इसके बाद हम आपको जो है इसकी फुल क्लास आपको देंगे। तो ऋग वैदिक काल, सबसे पहले वैदिक काल का टाइम पीरियड यहाँ पर कितना था? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में जिसको अंतर नहीं पता है ईसा पूर्व और ईसा में जो कोई नया हो तो वो जो है उसकी क्लास जो है हमने पहले बना दी है। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जब आगे चल कर के टूटा तो ऋग वैदिक काल जो है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वो हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। तो यहाँ पर इसके जो है हम चार जो है सबसे मेन बेसिक डिफरेंट थे जो वो हम आपको यहाँ पर निकाल कर लाए हैं। तो यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल में पहला डिफरेंट था, यहाँ पर जो था जीवन गतिशील था, और उत्तर वैदिक काल में जीवन क्या हो गया था? स्थायी हो गया था। जीवन गतिशील होने का तात्पर्य है कि अगर किसी मानव ने आज एक जगह एक स्थान पर कोई बस्ती बनाई तो हो सकता है वो अगले साल कहीं दूसरी जगह पर आशियाना बना ले, लेकिन उन लोगों का जो है एक जगह पर स्थिर नहीं था। अधिकतम ऐसी जगहों पर जो लोग घर बनाया करते जहाँ पर जो है पानी की कमी ना हो। अधिकांश आपने देखा होगा जैसे प्रेजेंट में कोई शहर हो, ज़्यादातर वो जो है किसी न किसी नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जीवन गतिशील था, कहीं पर भी वो लोग घर बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पशुपालन करें या खेती, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर दोस्तों जीवन जो है स्थायी हो गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक जगह पर उन्होंने अपना घर बना लिया तो अब वो वहीं पर रहेंगे, वो ज़्यादा इधर उधर भागेंगे नहीं। अगर उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया तो वो पशुपालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर पशुपालन बंद होकर के मुख्य व्यवसाय इनका जो है कृषि हो गया था, पशुपालन भी चलता था। तो ये यहाँ पर जो है पहला डिफरेंट था। यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंट था कि ऋग वैदिक काल में जो है राजा का पद वंशानुगत नहीं था, और वहीं पर अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ पर जो है राजा का पद वंशानुगत हो गया था। यहाँ ऋग वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर थी वो वहाँ पर वहीं का राजा हो जाता था। यहाँ पर बहुत सारे कबीले चलते थे, जिनमें से आपने सुना होगा कि सबसे प्रमुख कबीला था जो कि भरतजन कबीला था। तो इसी प्रकार से जो है जिस कबीले का सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा हुआ करता था तो वहाँ के जो समस्त अराउंडिंग के जितने भी सारे लोग हुआ करते थे वो जो है वहाँ के राजा हो जाया करते, वहाँ का राजा बन जाया करता था। इस प्रकार से जो है वहाँ के राजा जो है हर साल कभी ना कभी बदला करते थे। लेकिन अगर बात करें हम उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ पर जो है राजा कब वंशानुगत हो गया, जैसे किसी के पिताजी पहले राजा रहे हैं तो उनके बाद में उनका बेटा जो है राजा हो जाएगा। दूसरा इसका ये प्रमुख डिफरेंट था। अब बात करते हैं हम यहाँ तीसरे प्रमुख डिफरेंट की, तो यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जो है सिर्फ उच्च जात और निम्न जात में जो है पूरा समाज बटा हुआ था। अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल थी तो उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहाँ से निकल करके आती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मणों का काम होता है पूजन अर्चन करना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सबसे निम्न श्रेणी के जो व्यक्ति आते थे जिनको शूद्र कहा जाता था, वो दूसरों की सेवा करने के लिए रखे जाते थे, उनसे अक्सर दास का काम लिया जाता था। तो यहाँ पर जो है तीसरी सबसे प्रमुख जो है डिफरेंट है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था उत्तर ऋग्वैदिक काल में नहीं थी और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बन गई। चौथी जो अगर देखें तो यहाँ पर जो है पशुपालन था। इसका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। यहाँ पर अधिकांश लोग जो है गाय वगैरह पाला करते थे, गाय हो गई, बैल हो गई, तो यही सब जो है यहाँ पर ज़्यादातर पाला जाता था। कुल मिला के यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय था वो सब कुछ जो है पशुपालन पर ही आधारित था। गाय सबसे इनका प्रमुख पशु थी, वो इसको जो है वहाँ पर ऋग वैदिक काल में जो है गाय को अधन्या के नाम से जाना जाता है। तो गाय से ये लोग दूध, घी, मक्खन, अन्य कई प्रकार के इत्यादि जो है इसी से जो है बना बना करके बेचते थे और इसी से जो है इनका जीवन यापन चलता था। अब वहीं अगर हम बात करें कि टाइम आने के साथ जब उत्तर वैदिक काल में हमारा जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन से कृषि हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है एक स्थान पर पहले बसते नहीं थे, अब यहाँ पर जो है एक स्थान पर ये लोग बसने लगे थे। पानी की समुचित व्यवस्था हो गई थी, नदियों के किनारे अधिकांश जो है बसे, ज़्यादातर बस्तियाँ नदियों के किनारे बसी गई। तो वहाँ पर जब नदियों की कमी नहीं हुई तो वहाँ पर जो भूमि वहाँ की उपजाऊ होती थी, जिससे वहाँ पर जो है अच्छा अनाज उगाया जा सकता था। तो इसलिए यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि बन गया था। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ के जो बेसिक डिफरेंट थे, ये चार पॉइंट थे जो सबसे बेसिक थे, इन दोनों में जो है डिफरेंट। इसके बाद से हमारी जो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी वो इसके बाद से आएगी सेकेंड क्लास जो होगी। तो वहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर जो कुछ वेद हैं,
कुछ देवता हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर निकल के आएंगे, यज्ञ वगैरह, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, इन सब को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट क्लास जो फुल एक्सप्लेन के साथ होगी वो इसके बाद वही क्लास आएगी। और अगर यहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। फिर से मिलेंगे आपको हम एक अच्छी सी क्लास में वैदिक काल के लिए। तब तक आप वेट करिएगा, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।